हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आज है क्लास नंबर 48। और इस क्लास में हम एडजेक्टिव रिलेटेड कॉमन एरर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 पार्ट हो चुके हैं, आज है तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने जो एडजेक्टिव की क्लास लगाई थी, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, फिर हमने देखा कि इसके 3 केसेज होते हैं, इसकी 3 फॉर्म होती हैं एडजेक्टिव की। पहली होती है पॉजिटिव, और दूसरी जो डिग्री होती है इसकी वो होती है कंपैरेटिव, और जो थर्ड डिग्री जो लास्ट होती है वो होती है सुपरलेटिव। केवल एक यदि विशेषता बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री काम आती है, यदि 2 लोग के बीच में तुलना करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री काम आती है, और यदि सबसे तुलना करनी हो, सारे लोगों से तुलना करनी हो तो सुपरलेटिव डिग्री काम आती है। फिर हमने ये देखा था कि ये डिग्रीज बनाई कैसे जाती हैं, उसके कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे। तो आज इससे आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। तो अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है व्हेन टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करें, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करें। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ी थी, और थ्योरी क्या थी कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल तभी करें जहाँ पे तुलना आए, जहाँ पर क्या आए, तुलना आए, जहाँ पर हमें कंपैरिजन की बात हो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा सेंटेंस में कि यहाँ पे तुलना हो रही है या नहीं हो रही है? आसान सा तरीका है, यदि स्ट्रक्चर में देन हो, यदि सेंटेंस आपको दे रखा है और कहीं उसमें देन लगाया हुआ है, तो आप समझ जाना कि कौन सी डिग्री काम आएगी, कंपैरेटिव डिग्री काम आएगी। ठीक है, देन का मतलब होता है से, है ना, तुलना करने में काम आता है। जैसे देखते हैं, राहुल रन्स फास्टर देन आई। ठीक है, राहुल तेज दौड़ता है, किससे, मुझसे, यानी तुलना हो रही है, तुलना के केस में आता है ये। तुलना जब सेंस आती है, तुलना का जब सेंस आता है, किसी में 2 लोगों में तुलना की बात चलती है, तो उस स्थिति में किसका इस्तेमाल करते हैं हम, देन का। राहुल रन्स फास्टर देन आई, इसमें तुलना हो रही है, एक तो राहुल की और एक मेरी। ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है, राहुल दौड़ता है। ठीक है, देन लगा। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, देन स्ट्रक्चर आ गया तो फिर डिग्री कौन सी लगेगी, कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री लगी हुई है, कंपैरेटिव लगी है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। आपने देन यहां पे देख लिया, हाँ जी, देन देख लिया। देन के साथ कौन सी डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको स्मार्ट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, स्मार्टर। क्या लगाना पड़ेगा, स्मार्टर। आगे देखिए, मुकेश इज रिच देन अनिल, मुकेश अमीर है अनिल से, या अनिल की तुलना में। मुकेश रिच है, अमीर है अनिल की तुलना में या अनिल से। तो देन लग गया। देन इस बात का सूचक है कि ये जो एडजेक्टिव है वो कौन सा, एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री, यानी रिचर होगा। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। क्या लगता है आपको, देन आया कहीं, देखो देन कहीं नहीं आया, इसका मतलब यहां पर ये डिग्री नहीं लगेगी, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, क्योंकि ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर ब्यूटीफुल। और कंपैरेटिव डिग्री तभी लगेगी जब क्या सेंटेंस में हो, देन हो। क्या यहां पे देन है, नहीं, देन नहीं, यहां पे एज है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा और चीज़ें समझ लो। एज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं और वो दोनों बराबर हो। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं एक, ही इज एज रिच एज राम,
वह उतना अमीर है जितना राम। ठीक है, तो ये एज एज का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम सिमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमली। तो ये इक्वल के काम आता है। ये दो लोगों की तुलना तो दो के बीच में होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है डिग्री कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। ठीक है, कुल मिला के बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको सेंटेंस में देन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? देन। देन मिले तो आपको स्ट्रक्चर लगाना है कौन सा, कौन सी डिग्री लगानी है? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर देन नहीं मिला, इसलिए आपने इस जो कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर था उसको आपने काट दिया। ठीक है, और एज क्या होता है? इन फ्यूचर कभी कोई सेंटेंस आ जाए तो एज क्या होता है? एज सिमली होती है। सिमली का मतलब होता है किसी चीज़ को इक्वल करना, किसी चीज़ को इक्वल, किसी के बराबर बताना, वहाँ ये काम आता है। ठीक है, आगे देखो, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ यू विल बी डिसअपॉइंटेड देन आई। देन लग गया, देन लग गया। अब ये देन इस बात का सूचक है कि जो एजेक्टिव है, इसमें एजेक्टिव क्या है? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। तो यहाँ पर इसका जो डिग्री है वो कौन सी लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो डिसअपॉइंटेड की 3 फॉर्म होती है, डिसअपॉइंटेड, मोर डिसअपॉइंटेड एंड मोस्ट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आगे देखो, अगला जो रूल है वो ये है कि दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ ना करें। यानी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री बैक टू बैक नहीं आ सकती, एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री बैक टू बैक नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे आई एम मोर लोनलियर, आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। मैं यहाँ ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ, किसकी तुलना में? यूएसए। जब मैं यूएसए में था तो वहाँ मैं कम अकेला था, लेकिन अब मैं यहाँ ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ। बात समझ में आ गई? तुलना हो रही है अकेले महसूस होने की, तो मैं यहाँ ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ अमेरिका की तुलना में। तो देन लग गया, आपको तो ये ध्यान रखना, देन लग गया। यानी स्ट्रक्चर कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव है, हाँ जी, तो यहाँ पे मोर भी तो लगा है ना। यानी बैक टू बैक क्या आ गया? आपने दो दो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दी। अरे मच, आपने देखा था ना, मच, मोर, मच एंड मोर, एक मिनट, एंड मोस्ट, ये होता है ना। ये मच की 3 फॉर्म होती है, मच, मोर, मोस्ट। तो ये मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और लोनलियर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। बैक टू बैक दो कंपैरेटिव डिग्री आ नहीं सकती, इसका मतलब एक तो कटेगा, तो मोर कट जाएगा। क्या कट जाएगा? मोर कट जाएगा, और लोनली, लोनलियर, लोनलीएस्ट हो जाएगा। आगे देखो, द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट नॉइजिएस्ट कैंपेन। यानी जो अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ है वो सबसे ज़्यादा जितनी आज तक हो चुके हैं कैंपेन, यानी जितने अब तक हो चुके हैं प्रचार, चुनाव प्रचार, उनमें सबसे महंगा था ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नॉइजिएस्ट। ठीक है, नॉइजिएस्ट का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। बोलो, EST लगा है, सुपरलेटिव डिग्री। और मोस्ट भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और रूल क्या है कि दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कॉमन आ नहीं सकती, इसका मतलब मोस्ट कटेगा, मोस्ट कटेगा। नॉइज, नॉइजर, नॉइजेस्ट। ठीक है, तो नॉइजेस्ट होगा, मोस्ट कट जाएगा। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। हमने जो इस पेज पर रूल पढ़ा है वो ये है कि देन जहाँ पे देखो आप, तो देन स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटेंस में हो तो इसका मतलब ये इस बात की सूचना देता है कि कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। फिर हमने ये भी देखा कि दो कंपैरेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगती हैं, यदि है तो फिर एक को काटना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखो, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन जयपुर। यानी मुंबई दिल्ली से ज़्यादा दूर है जयपुर की तुलना में। ठीक है, इसका अर्थ ये है। अब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में फादर एंड फर्दर के बीच में डिफरेंस बताया था। फादर जो होता है वो डिस्टेंस के लिए काम आता है। जब हम दूरी की बात करते हैं तब हम डिस्टेंस लेते हैं, और फर्दर का मतलब होता है मोर, है ना।
तो जो फादर होता है, फादर, वो डिस्टेंस के लिए काम आता है, और जो फर्दर होता है वो मोर के सेंस में काम आता है। एक सेंटेंस हमने पढ़ा था कि फर्दर रिसर्च इज नीडेड, फर्दर रिसर्च इज नीडेड, यानी कि और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। हमने एक सेंटेंस लिया था ना, कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी जो वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है, तो उसके लिए हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? फर्दर रिसर्च इज नीडेड, यानी कि मोर रिसर्च, यानी उस पर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, तब फर्दर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ फर्दर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? फादर आएगा। फादर जो है ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखो, तो इस पे भी एरर आ सकते हैं, फादर वर्सेस फर्दर। राहुल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एमंग देम। राहुल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। अब स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अभी हमने इससे पहले वाले रूल पढ़ा था कि दो सुपरलेटिव डिग्री या दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ बैक टू बैक नहीं आ सकती, यानी एक कटेगा। कटेगा कौन सा? मोस्ट कटेगा। आगे देखो, ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल देन हर एल्डर सिस्टर। ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक शादी की लड़की से, हु वॉज मोर टॉल, ठीक है। अब देन है, देन स्ट्रक्चर आ गया। देन जो है ये सेंटेंस में क्या बताता है? देन सेंटेंस में क्या बताता है कि सेंटेंस में क्या, कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉल की होती है टॉलर। मोर टॉल नहीं होती, मोर टॉल नहीं होती, इसकी क्या होती है? टॉलर। तो इसलिए टॉलर लग जाएगा, मोर कट जाएगा। आगे देखो सेकंड। अब कंपैरेटिव डिग्री और कहाँ लगती है? यदि दो के बीच में एक का सिलेक्शन करना हो, यदि दो चीज़ों के बीच में से एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है, गधे और घोड़े में से एक का सिलेक्शन करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कंपैरेटिव डिग्री काम में लेनी पड़ेगी। आपको बताया था ना मैंने, इससे पहले एक क्लास लगी थी, उसमें मैंने बताया था आपको कहीं कि ऑफ का मतलब होता है सिलेक्शन। ऑफ का मतलब होता है सिलेक्शन करना। ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के अलावा ये सेंस क्या देता है? सिलेक्शन का। यानी और टू नाउन्स, यानी दो चीज़ों में से सिलेक्शन करना, यानी दो चीज़ों में से तुलना करके कि मैं जैसे सब्जी लेने गए तो दो दुकानों पे गए, है ना, और हमें कुछ लेना है, तो हम तुलना करेंगे ना, रेट की तुलना करेंगे कि यहाँ का सस्ता है कि वहाँ का सस्ता है। ठीक है, तो दो चीज़ों के बीच में तुलना करके एक चीज़ का सिलेक्शन करना, यदि सेंटेंस में ऐसा सेंस हो तो फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। चलो, रमेश इज़ द बेस्ट ऑफ द टू डॉक्टर्स। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा इसका। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पहले ऑफ आएगा, फिर दो नाउन आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ऑफ आया, यहाँ पर टू डॉक्टर्स नाउन आ गया, ठीक है। ऑफ आया, टू कंट्रीज आ गया, ठीक है। ऑफ आया और उसके बाद टू प्लेयर्स आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी खांसी हो चुकी है मुझे और मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, पर आपको तो पढ़ाना है ही। ऑफ क्लासेस तो देनी थी मेरे को, इसलिए मैंने कहा कि तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, जो कमिटमेंट की है वो पूरा करना पड़ेगा। ऑफ और फिर टू नाउन्स की बात चल रही, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब चलते हैं एरर डिटेक्शन की तरफ। रमेश इज़ द बेस्ट ऑफ टू डॉक्टर्स। जब भी ऑफ और टू नाउन्स, यानी दो नाउन्स के बीच में सिलेक्शन करना हो, तो दो नाउन के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं, यानी बेस्ट नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू कंट्रीज। दो कंट्रीज हैं ब्यूटीफुल, तो मोस्ट नहीं लगेगा, मोर लगेगा। आगे चलिए। ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में, ही इज़ द लकीएस्ट, बी श्योर, वह लकी है निश्चित रूप से। लकीयर नहीं होगा, लकीएस्ट नहीं होगा, क्या होगा? लकीयर, ठीक है, ई आर लग जाएगा। ऑफ द टू सिस्टर, राखी इज़ द बेस्ट। दो बहनों में से राखी जो है ज़्यादा बेहतर है। बेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि दो के बीच में तुलना हो रही है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? कंपैरिजन, ठीक है। तो आपको वो सारी की सारी जो डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एरर को बता पाएंगे। आगे चलें। तो ये स्लाइड जो थी हमारी, वो किस पे थी? हमारी स्लाइड थी ये कि यदि ऑफ द टू नाउन्स, यानी कि दो नाउन्स के बीच में सिलेक्शन करके हमें एक चीज़ को लेना हो, तो हम उस स्थिति में भी कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब और कहाँ कहाँ काम आता है कंपैरेटिव डिग्री? दो केस हमने देख लिए। पहला केस ये था कि दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी हो, देन
देन आए तो वहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। सेकेंड हमने ये देखा कि यदि ऑफ द टू नाउन्स यानी दो नाउन्स के बीच में यानी दो चीज़ों के बीच में हमें सिलेक्शन करके एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री काम आता है। और थर्ड केस जो है वो ये है कि जब दो चीज़ें आनुपातिक रूप से बदलें यानी टू थिंग्स चेंज इन प्रपोर्शन। मतलब ये है यदि दो चीज़ें अनुपात रूप से बदलें, जैसे अभी आपके पेपर हुआ, ठीक है, इंग्लिश का पेपर हुआ और आपका रिपोर्ट कार्ड में जो है फर्स्ट टेस्ट जो प्रथम परक है फर्स्ट टेस्ट उसमें आया आपके नंबर 2 नंबर आए, ठीक है। सेकंड टेस्ट में फिर आए आपके 3 नंबर, फिर आए आपके 5 नंबर, फिर आपने थोड़ी सी और कोशिश की 7 नंबर आए और लास्ट में जो ईयरली एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके 10/10 आ गए। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके जो मम्मी पापा हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका जो चेहरा है वो इससे ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके, जैसे जैसे घर वालों को लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और उनका बच्चा पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में जो है उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनके चेहरे की हाव भाव हैं वो चेंज होते रहेंगे। यानी आप जैसे जैसे नंबर लाएंगे घर वाले वैसे वैसे खुश होते रहेंगे। दो चीज़ें बदल गई ना, जैसे जैसे नंबर लाएंगे वैसे वैसे आप घर वाले खुश होते रहेंगे। जैसे जैसे आप नंबर कम लाएंगे, पढ़ना कम कर देंगे, वैसे वैसे आपके घर वाले आपसे नाराज़ रहना शुरू कर देंगे। तो जब दो चीज़ें एक दूसरे से अनुपातिक रूप से हों, यानी कि वो चीज़ हो तो ये चीज़ भी होगी, एक दूसरे से बंधे हुए रहें, एक दूसरी चीज़ से कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो वैसा भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यदि हों तो फिर उस स्थिति में भी हम किस प्रकार की डिग्री काम में लेते हैं? कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं। देखते हैं सेंटेंस कैसे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, आ जाओ। द हाइयर डिमांड द ग्रेटर प्राइस। आपको तो पता ही है कि डिमांड जितनी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की मार्केट में मान लो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मार्केट का एक सिद्धांत है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है। और डिमांड एंड सप्लाई का रूल ये है कि जो चीज़ की मांग जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होती है। यानी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, बढ़ाना ही पड़ जाएगा, नहीं तो डिमांड यदि बढ़ गई और प्राइस यदि कम रहा तो वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी। जैसे गोल्ड का, डायमंड का की डिमांड हमेशा रहती है ना, यानी सोने और जो हीरे हैं उनकी डिमांड बहुत रहती है। अब चूंकि डिमांड ज़्यादा रहती है इसलिए उसका प्राइस क्या हो गया? हाई हो गया। उसका प्राइस क्या है? बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि डिमांड यदि ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी हाई हो जाएगी, यानी भाव खाएगा ना। कहते हैं ना जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वो उसका भाव चढ़ जाता है। तो वही बात है कि जिसका डिमांड ज़्यादा उसका प्राइस। तो ये चीज़ें बदल रही हैं ना, आपस में एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे यदि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रही है। तो इस स्थिति में फिर क्या होगा कि हमें कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी? कंपैरेटिव डिग्री। लगी हुई है कंपैरेटिव डिग्री, हाँ जी। तो ये सेंटेंस अपने आप में नो एरर है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आगे देखो, एज यू क्लाइंब हायर द टेम्परेचर बिकम्स लो। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हो वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है या तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हो वैसे वैसे जो तापमान होता है कम हो जाता है। तभी तो पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है। पहाड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है और टेम्परेचर होता है कम, इसलिए बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है। तो इसीलिए कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये तो तुलना हो गई ना एक दूसरे की, कि जैसे जैसे ऊंचाई ज़्यादा बढ़ेगी टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और ज़्यादा ऊंचे जाओगे टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और ज़्यादा जाओगे टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये एक दूसरे से चीज़ें जो हैं प्रपोर्शन में बधी हुई हैं। इस स्थिति में भी हम कौन सी डिग्री काम में लेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे लो नहीं होगा, यहाँ तो सही है हाइयर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर। आगे देखो, द मोर यू वर्क हार्ड द ग्रेटेस्ट विल बी द रिवार्ड। जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतना ज़्यादा रिवार्ड तुम्हें, उतना ज़्यादा या उतना बड़ा जो तुम्हें इनाम है वो मिलेगा। सीधी सी बात है, बहुत ही साफ लॉजिक है और बहुत ही सुंदर सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इनाम पाएंगे। होता ये है कि हम मेहनत को तो नहीं करते और हम बड़ा इनाम पाना चाहते हैं।
हम मेहनत तो नहीं करते पर हम इनाम बहुत बड़ा चाहते हैं। और मान लो किसी को, और अच्छा दूसरी बात यह है कि यदि हम सोसाइटी में देखते हैं कि किसी को बहुत बड़ा घर मिल गया है, किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई है, तो हम उससे जलने लगते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि उसने उसके पीछे कितनी तपस्या की है, उसने उसके लिए कितना हार्डवर्क किया है, वो हम देखना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है मेहनत से डर। तो यदि आपको चीज़ों को सफल होना है चीज़ों में, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने भी किया है, आपको भी करना है। द मोर यू वर्क हार्ड द ग्रेटेस्ट विल बी द रिवार्ड। तो आपको जो है यहाँ पर ग्रेटर करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट से पार नहीं पड़ेगी, ई आर लगाना पड़ेगा। यहाँ तो मोर लगा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेरेटिव यहाँ पे भी है और इसमें भी कंपेरेटिव लगाना पड़ेगा। दोनों जो फ्रेजेज हैं उन दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, कंपेरेटिव लगाना पड़ेगा। आगे देखो, हाई यू गो कूल यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, उतनी ठंडगी जो है, उतनी जो है ठंड महसूस करोगे। तो ये भी तो, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड महसूस करोगे, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, हाई को काट के हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाइयर करना पड़ेगा, और कूल को काट के हमें क्या लगाना पड़ेगा, कूलर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कूलर, COOLER। दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना कि जब भी चीज़ें अनुपातिक रूप से बदलें, जब एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ हो, तो इस स्थिति में भी हम दोनों पार्ट में हमें क्या लगाना होता है, कंपैरेटिव डिग्री। जनरली एक पार्ट में लगा के देता है, दूसरे में नहीं लगा के देता है, ठीक है। इसमें लगा के दिया था, इसमें नहीं लगा के दिया था, तो हमने इसमें लगाया। कई बार इसमें लगा देगा और उसमें नहीं लगाएगा, तो उसमें उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से एरर्स आते हैं। आगे देखो, फोर्थ कंडीशन क्या है कंपैरेटिव डिग्री की, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ की आपस में तुलना करनी हो। यानी जैसे हम यदि एक ही आदमी की दो क्वालिटीज़, देखो एक आदमी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, एक ही आदमी में बहुत सारे क्वालिटीज़ होती हैं, और गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आदमी में एक ही गुण होता है, बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत सारे अवगुण होते हैं। लेकिन यदि हमें एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना करनी हो, तो उस स्थिति में हम ER नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। जैसे अजय इज वाइजर देन ब्रेव। अब अजय की, अब हम जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं और गप मार रहे हैं, और मान लो एक मेरा दोस्त और है अजय, वो वहाँ पे है नहीं, तो हम अजय के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बंदे ने बोला, मेरे दोस्त ने, कि अजय यार, अजय तो बहुत अजय दिमागदार है, बहुत बुद्धिमान है। दूसरे ने कहा, नहीं यार, अजय तो बहादुर है, अजय बहादुर भी है। तो मैंने क्या कहा, नहीं, अजय बुद्धिमान है, बहादुर है, माना, लेकिन अजय बुद्धिमान ज़्यादा है, बहादुर थोड़ा कम है। बहादुर तो है लेकिन इतना नहीं है जितना वो बुद्धिमान है। यानी अजय की दो क्वालिटीज़ कौन कौन सी, बुद्धिमान यानी वाइज एंड ब्रेव, इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं। एक ही आदमी की यदि दो क्वालिटीज़ की तुलना करूँ, एक ही आदमी की दो क्वालिटीज़ की तुलना करूँ, तो इस स्थिति में हमें लगाना तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि तुलना हो रही है दो की हो रही है। लेकिन फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी किससे है, ER को काटना है और मोर लगाना है वहाँ पे। जैसे अजय इज वाइजर देन ब्रेव, तो आपको ER नहीं लगाना है वहाँ पे, ठीक है, आपको क्या लगाना है, मोर लगाना है। वाइजर वाइजेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन वहां पे वाइजर नहीं चलेगा, ER नहीं चलेगा, वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा मोर। महेश इज स्ट्रोंगर देन बोल्ड। महेश जो है वो स्ट्रोंग है बोल्ड से, यानी कि वो बोल्ड तो है ही लेकिन स्ट्रोंग ज़्यादा है। यानी महेश एक ही आदमी है और उसकी दो क्वालिटीज है, स्ट्रोंग एंड बोल्ड। जब एक ही आदमी की दो क्वालिटीज की तुलना हो तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रोंगर काट के यहाँ पे मोर स्ट्रोंग लगाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है, मोर स्ट्रोंग लगाएंगे, ER वाला स्ट्रक्चर अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में क्या था कि जब चीज़ें प्रपोर्शन में बदलें तब इस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक ही आदमी की दो क्वालिटीज़ की बात हो, एक ही आदमी की दो क्वालिटी की तुलना करनी हो, तो हम ER की जगह मोर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखो, मोहित इज हैंडसमर देन क्लेवर। अब आपको ये देखने में समझ नहीं आएगा, आपको ये लगेगा, आपको इस
शब्द से बड़ी आपत्ति होगी आपको, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा ये शब्द हैंडसमर। हैंडसम जानते हो आप? कोई आदमी यदि खूबसूरत होता है तो उसके लिए हम हैंडसम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई लड़की खूबसूरत होती है तो हम ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटीफुल ये फीमेल के लिए और हैंडसम जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ऐसा चलता है, हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट। ऐसी डिग्री चलती है इसकी। बड़ी अजीब सी लग रही है, बड़ी अजीब सी लग रही है कि इसकी डिग्री ऐसे कैसे चलती है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ी सी इसको सही से लिख देता हूँ। इसकी 2 डिग्री चलती हैं, हैंडसम की हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट, ठीक है। अब आपको तो लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, ये तो इसका ऐसा होना चाहिए था, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल जो हम प्रेफर करते हैं, जो हमारी मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें हम इसको प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं? मोर एंड मोस्ट को। लेकिन हमारी जो पुरानी ग्रामर है, पुरानी जो ग्रामर है उसमें हम इसको प्रेफर करते थे, ठीक है। पुरानी जो ग्रामर थी हमारी, जो प्योर ग्रामर है जिसको हम प्योर ग्रामर कहते हैं, उसमें हम हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट कहते थे। हैंडसम की 2 डिग्री चलती थी, हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट। लेकिन आजकल मॉडर्न ग्रामर में अब यह आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपको तो ध्यान रखना है कि हमें प्योर ग्रामर की ही सहायता से हमें कोई चीज़ करनी है। प्योर ग्रामर में क्या होगा? हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट याद रखना है, ठीक है। ये आजकल चलता है मॉडर्न ग्रामर में, ये चीज़ें चलती हैं, तो हमें मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नहीं चलना है, आपको प्योर ग्रामर के हिसाब से चलना है। तो हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट होगा। तो हैंडसम का जो है थोड़ा अजीब सा चलता है डिग्री। तो मोहित इज हैंडसमर देन क्लेवर। तो आपको मैंने ये बता रखा है कि यदि एक ही आदमी, मोहित की तुलना हो रही है और उसकी 2 क्वालिटीज़ है, एक तो हैंडसम है और एक क्लेवर है, तो यदि 2 क्वालिटीज़ की तुलना हो रही हैं तो फिर हम उसमें ER स्ट्रक्चर नहीं लगाते हैं और यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे मोर हैंडसम। आगे देखो, संगीता इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, हैंस एनीवन ऑफ हर फैमिली लव्स हर। ये सेंटेंस बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एरर को मार्क करना है। आपके पास एक अर्जुन की आंख चाहिए कि गलती कहाँ है। संगीता की 2 क्वालिटीज़ हैं, पहली है कि वो वाइज है और दूसरी है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा क्या है? वो वाइजर है, यानी कि वो बुद्धिमान ज़्यादा है। तो एक ही आदमी की 2 क्वालिटीज़ की तुलना हो तो फिर हम ER स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं और वहाँ क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं, मोर वाइज। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगभग हाफ एन आवर का क्लास हो गया। तो हमने जो पढ़ा है आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि कब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पे देन लगे वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना, उसका यूज़ करना है। इस तरीके से 2 कंपैरेटिव या 2 सुपरलेटिव डिग्री का एक साथ इस्तेमाल न करें। यदि आ रही है तो फिर एक को काटना पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है। फिर हमने ये भी बात की कि फर्दर वर्सेस फार्दर की बात, यदि डिस्टेंस की बात चल रही है तो फार्दर लगाएंगे। यदि मोर का सेंस देना है और ज़्यादा का सेंस देना है तो हम क्या लगाएंगे? फर्दर लगाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यदि 2 चीज़ें हैं और 2 चीज़ों में से एक चीज़ छांटनी है हमें, ठीक है, यानी ऑफ द 2 नाउन्स, यदि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो इस स्थिति में भी हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इस पर कुछ एरर्स किए थे हमने। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यदि 2 चीज़ें प्रपोर्शन में बदल रही हैं, यदि 2 चीज़ें अनुपात में बदल रही हैं कि ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि डिमांड हाई है तो प्राइस भी हाई होगी, है ना, यदि मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा, भाव भी ज़्यादा होगा। जितना ऊंचा जाओगे उतना टेम्परेचर कम होगा, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बड़ा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होगा, उतना ठंडा महसूस करोगे। तो इस तरह की चीज़ें यदि होती हैं तो फिर दोनों पार्ट में क्या लगता है? कंपैरेटिव डिग्री लगती है। फिर 4th मैंने जो बताया था कि जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज़ की तुलना करनी हो तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? ER वाले स्ट्रक्चर को अवॉइड करके मोर वाला स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट बात हुई थी हमारी वो ये हुई थी कि हैंडसम की 2 चलती हैं,
हैंडसम की दो टाइप के चलती हैं डिग्रीज। हैंडसम की दो तरह से डिग्री चलती हैं, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। लेकिन हमें जो प्योर ग्रामर है वो इसके हिसाब से करना है। आजकल ये मॉडर्न ग्रामर में ये सही होता है, लेकिन हमें प्योर ग्रामर के हिसाब से हैंडसमर एंड हैंडसमेस्ट करना है। तो हमने उसके हिसाब से भी कुछ किया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें, क्लास के नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।